एक समय की बात है, मगध के प्राचीन राज्य में बुद्ध भिक्षु नाम के एक बुद्धिमान और विद्वान भिक्षु रहते थे। वह ज्ञान के मार्ग पर अपने ज्ञान और शिक्षाओं के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। एक दिन जब बुद्ध भिक्षु जंगल से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक युवक मिला जो खोया हुआ और परेशान लग रहा था। युवक का नाम राज था और वह कई महीनों से काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे नौकरी से हटा दिया गया था और वह उम्मीद खोने लगा था। बुद्ध भिक्षु ने राज की आंखों में निराशा देखी और जान गए कि उन्हें मदद की जरूरत है। वह राज के पास बैठ गया और उससे अपनी परेशानी के बारे में बताने को कहा। राज ने बताया कि वह महीनों से काम की तलाश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके पास न पैसा था, न खाना और न ही रहने का ठिकाना। वह अपनी रस्सी के अंत में था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। बुद्ध भिक्षु ने करुणा और समझ के साथ राज की कहानी सुनी। वह जानता था कि वह युवक एक कठिन समय से गुजर रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस अनुभव से एक सबक सीखा जा सकता है। राज ने कहा, मैं नौकरी खोजने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, आपको याद रखना चाहिए कि जीवन में कठिन समय वह समय होता है जब हम सबसे अधिक सीखते हैं। इस समय के दौरान हम अपनी ताकत, लचीलापन और दृढ़ संकल्प विकसित करते हैं। आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ तक कि जब आगे का रास्ता अंधकारमय और अनिश्चित लगता है। उन्होंने आगे कहा, कमल के फूल के बारे में सोचो राज। यह एक सुंदर फूल है जो कीचड़ भरे पानी में उगता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह लंबा और मजबूत होता है, सूर्य की ओर पहुंचता है। आप भी कमल के फूल की तरह हो सकते हैं। आप कर सकते हैं। मुश्किल समय में भी बढ़ो और फलो फूलो। राज बुद्ध भिक्षु के शब्दों से प्रेरित था और जानता था कि उसे कोशिश करते रहना है। उन्होंने काम की तलाश जारी रखी, लेकिन इस बार नई आशा और दृढ़ संकल्प के साथ। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। राज को कई और अस्वीकृतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बुद्ध भिक्षु के शब्दों को याद किया और उनसे शक्ति प्राप्त की। अंत में एक दिन राज को नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह वह काम नहीं था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। वह अवसर के लिए आभारी था और हर दिन कड़ी मेहनत करता था। समय के साथ राज की मेहनत रंग लाई और उन्हें उच्च पद पर पदोन्नत किया गया। वह अपने और अपने परिवार के लिए प्रदान करने में सक्षम था और वह जानता था कि वह अपने कठिन समय के माध्यम से मजबूत हो गया है। राज जानता था कि वह अपनी सफलता का श्रेय बुद्ध भिक्षु और उनसे सीखे सबक को देता है। वह बुद्ध भिक्षु को धन्यवाद देने और अपनी सफलता के बारे में बताने के लिए वापस जंगल में चला गया। धन्यवाद बुद्ध भिक्षु, राज ने कहा। आपके ज्ञान और प्रोत्साहन के शब्दों ने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं अब कार्यरत हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राज, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने विपत्ति का सामना करने में बहुत ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाया है। तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है और मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में भी बढ़ते और फलते फूलते रहोगे। राज और बुद्ध भिक्षु की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय जीवन का एक हिस्सा है और हमें ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना सीखना चाहिए। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही आगे का रास्ता अंधकारमय और अनिश्चित लगता हो। कमल के फूल की तरह हम मुश्किल समय में भी बढ़ सकते हैं और फल फूल सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुंदर बनकर उभर सकते हैं।